राजस्थान रॉयल्स तो पहले पहले ऐसे आई थी कि भाई साहब इस सीजन आईपीएल ट्रॉफी उठाकर ही जाएगी। लेकिन अब उसी गर्लफ्रेंड की तरीके से हो गई कि शुरुआत में भाई साहब ऐसा प्यार दिखाई थी फैंस को कि शायद इस सीजन कुछ और ही करेगी, लेकिन अंत में जैसे ही शादी की बात आती है वैसे राजस्थान रॉयल्स और वैसे ही गर्लफ्रेंड भाई साहब घर वाले नहीं मानेंगे। वैसे कप्तान भाई साहब बिल्कुल बुरा हाल कर रहे हैं अपनी टीम के साथ। वहीं पर गुजरात टाइटंस पहले सीजन में भाई साहब ऐसा खेल दिखा रही थी कि मानो कि गुजरात टाइटंस से गंदा कोई भी खेल नहीं लेता है, लेकिन वो रफ्तार अपनी सेम रखे, रफ्तार से चलते रहे, चलकर रुके भी नहीं। लेकिन आज उनका रिजल्ट कुछ और ही कह रहा है कि भाई साहब टॉप 4 में है। राजस्थान रॉयल्स टॉप 1 में थी, लेकिन अब टॉप नीचे आ चुकी है मेरा भाई। रफ्तार का कहर ऐसा होता है कि एक दिन मंजिल पहुंचा ही देता है। नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा पसंद आ जाए तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। बात कुछ ऐसी है कि राजस्थान रॉयल्स का भाई साहब एक टिके तो सब टिके, और सब टिके तो एक टिके। वो हाल है कि भाई साहब वैभव सूर्यवंशी का बल्ला इस समय खामोश है, और उस खामोशी की वजह कि राजस्थान रॉयल्स भाई साहब बुरा हाल हुआ पड़ा है। ना तो रियान पराग के बल्ले से रन आ रहे हैं, ना रविंद्र जडेजा के बल्ले से रन आ रहे हैं। ये वैभव सूर्यवंशी के चलने की वजह सिर्फ यही है कि भाई साहब एक समय राजस्थान रॉयल्स का रजवाड़ा हमेशा से राजों वाला रहा है, लेकिन इस समय एकदम भिखारियों वाली हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं भाई साहब। वहीं गुजरात टाइटंस के राशिद खान इन दिनों चर्चाओं में हैं कि भाई साहब एक गेंद तो वो इतनी बाउंड्री आसानी से मरवा देते हैं, लेकिन वो भी चैलेंज कर कर कहते हैं कि भाई दूसरी गेंद तो नहीं छूने दूंगा। दूसरी पे विकेट जरूर लेते, 3 विकेट ऐसे ही चटकाए हैं राजस्थान रॉयल्स के, चाहे रविंद्र जडेजा हो या फिर जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी हो, चाहे यशस्वी जायसवाल हो, सबका विकेट ऐसे ही राशिद खान ने उठाया है। क्योंकि राशिद खान आज प्लेयर ऑफ द मैच भी बने हुए गुजरात टाइटंस के, 4 ओवर फेंके हैं, 33 रन देकर 4 विकेट चटकाए भाई साहब राशिद खान ने। अब गुजरात टाइटंस भाई साहब इस समय शुरुआती मैचों में 4 मुकाबले हार कर ऐसा लगा था कि भाई गुजरात टाइटंस इस सीजन प्ले ऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, लेकिन भाई साहब वही है, रफ्तार अपनी बनाए रखी, और उस रफ्तार का अंजाम ऐसा हुआ कि जैसे जब से जेसन होल्डर इनकी टीम में शामिल हुए तब से तो मानो इनकी किस्मत ही चेंज हो गई हो। आज गुजरात टाइटंस ने भाई साहब 77 रनों से यह मुकाबला जीता है। ये कोई नॉर्मल मुकाबला नहीं होता है। बात करेंगे मैच के बारे में, जिस तरह से आज गुजरात टाइटंस ने पहले बैटिंग की, उस बैटिंग करने की वजह यही रही कि राजस्थान रॉयल्स ने पहले ही टॉस जीत लिया था। टॉस जीत कर भाई साहब उन्होंने तो बॉलिंग चुन ली थी। अब लोग कह रहे थे कि राजस्थान रॉयल्स का परफॉर्मेंस देखकर पहले 3 मैचों का लग रहा है कि भाई साहब चौथा मैच जीत जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर करो और मरो की स्थिति लगी हुई थी, क्योंकि जो जीतता आज वो भाई साहब टॉप 4 में शामिल होता। लेकिन वहीं पर शुभमन गिल ने जो पहले बैटिंग की, 44 गेंदों में 84 रन ठोक दिया, और उनकी पार्टनरशिप साई सुदर्शन 36 गेंदों में 55 रन ठोक दिया। अब इन दोनों की पार्टनरशिप ने तो एक रिकॉर्ड नया बनाया ही बनाया है कि 10 बार ये 100 रनों की साझेदारी करने वाले भाई साहब ये दोनों प्लेयर हो चुके हैं। वहीं पर वाशिंगटन सुंदर 20 गेंदें खेलकर 37 रन देकर और नाबाद रहकर अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए जाते। वहीं पर राजस्थान रॉयल्स के बॉलर जहां हमेशा से नाकाम रहे हैं, आज भी नाकाम रहने की कोशिश की जाती है। ब्रजेश शर्मा ने 4 ओवर फेंकते हैं, 47 रन देकर 2 विकेट चटकाते हैं। रन ऐसे लुटा रहे थे कि मानो उनके पास रन बनाने के लिए वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 6 ही ओवर लेंगे। और दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा 4 ओवर फेंकते हैं, 34 रन देकर 1 विकेट चटकाते हैं। यश पुंजा 4 ओवर फेंक कर 37 रन 1 विकेट चटकाते हैं। गुजरात टाइटंस इन्हीं बॉलरों की मदद से 229 रन का टारगेट 4 विकेट खोकर 20 ओवर में दे देती है। क्योंकि यहाँ पर गुजरात टाइटंस इस समय इन दिनों चर्चाओं का विषय बनी हुई थी, क्योंकि गुजरात टाइटंस को यहाँ पर कुछ दिखाना था, आशीष नेहरा का कमाल करके बताना था कि भाई साहब हम कैसे कर सकते हैं आने वाले समय में। फिर क्या था भाई साहब, वैभव सूर्यवंशी डकआउट पे तो नहीं आउट हुए, लेकिन
16 गेंदें खेलकर 36 रन पर आउट हो जाते हैं मेरे भाई। ध्रुव जुरैल से उम्मीद रखते हैं राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर, लेकिन भाई साहब ध्रुव जुरैल ने भी 10 गेंदों में 24 रन बनाए हुए हैं। वहीं पर रविंद्र जडेजा भाई बॉलिंग से रन भी बना रहे थे, और बॉलिंग से भी विकेट चटका रहे थे और बल्ले से रन भी बना रहे थे। अगर राजस्थान रॉयल्स जीत जाते तो भाई साहब आज रविंद्र जडेजा ही प्लेयर ऑफ द मैच होते, लेकिन किस्मत ही खराब थी कि राजस्थान रॉयल्स के 152 रन पे 16.3 गेंदों में पूरी टीम ही ऑल आउट हो जाती, क्योंकि राशिद खान ने जो 4 विकेट चटकाए, जैसन होल्डर ने 3 विकेट चटकाए, कगिसो रबाडा ने 2 विकेट चटकाए। मतलब गुजरात टाइटंस के सभी प्लेयर पूरी तरीके से फॉर्म में आ चुके हैं। आपको क्या लगता है राजस्थान रॉयल्स इन दिनों चर्चाओं का विषय जो बनी थी स्टार्टिंग मैच में, यानी कि शुरुआत के 4 मैच जीतने से कोई भी बड़ी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, वो आज राजस्थान रॉयल्स के साथ यही हुआ है। अब राजस्थान रॉयल्स कैसा खेल दिखाने वाली है ये समय रहते ही पता चल जाएगा, लेकिन टॉप 4 में तो प्ले ऑफ में भाई साहब का पक्का समीकरण इनका नहीं बन रहा है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स सेमीफाइनल में प्ले ऑफ करने के लिए क्या क्वालिफाई करेगी, ये अंत में सभी टीमों के दर्दनाक रिकॉर्ड मेरा भाई बताए चले जा रहे हैं।